नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। रामनवमी के मौके पर नेपाल में इतिहास रच दिया गया। बालेन शाह के रूप में नेपाल को सबसे कम उम्र का और मधेश प्रांत से पहला प्रधानमंत्री मिला है। रैपर से नेता बने बालेन शाह ने रामनवमी के मौके पर दोपहर 12:34 पर प्रधानमंत्री की शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें संविधान के तहत नियुक्त किया। ये समारोह राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में हुआ है, जो काफी खास रहा। इसमें हिंदू और बौद्ध दोनों परंपराओं को मिलाया गया। 7 ब्राह्मणों ने शंख बजाए, 108 युवा ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्र पढ़े, 107 लामाओं ने बौद्ध धर्मग्रंथों को पढ़ा। कुछ साल पहले तक बालेन पेशे से रैपर थे, फिर वे राजनीति में आए। वो काठमांडू के मेयर बने। लोगों को उनका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी यानी कि आरएसपी का गठन किया। लोगों ने भरपूर प्यार दिया और उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। बालेन ने 4 बार के प्रधानमंत्री रह चुके केपी शर्मा ओली को उनके ही गढ़ में बड़ी अंतर से हराया। ये जीत इस बात का सबूत थी कि नेपाल की जनता पुराने नेताओं से ऊब चुकी है। नेपाल के युवाओं को बालेन से बड़ी उम्मीदें हैं। इसकी झलक बालेन की कैबिनेट पर भी दिख रही है। नेपाल की सियासत में युवाओं की एंट्री हो गई है। नए मंत्रिमंडल में कुल 14 मंत्रियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महिला और युवाओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि वित्त और गृह जैसे अहम विभाग की कमान वरिष्ठ नेताओं के हाथ में है। मंत्रिपरिषद में दूसरी वरीयता प्राप्त स्वर्णिम वागले को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि तीसरी वरीयता पर रहे सुगन गुर्डो को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। विदेश मंत्रालय का कार्यभार शिशिर खनाल को दिया गया है। बालेन कैबिनेट में 5 महिलाओं को जगह मिली है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए चुनाव में बालेन को पार्टी आरएसपी को 275 में से 182 सीटों पर जीत मिली। पूरे बहुमत के साथ वे सत्ता में आए। नेपाल में करप्शन के खिलाफ बड़े जेनजी आंदोलन के बाद बालेन की सरकार बनी है। ऐसे में सरकार के सामने युवाओं की उम्मीदों को पूरा करने की बड़ी चुनौती होगी। करप्शन पर लगाम लगाना, वैश्विक चुनौतियों के बीच महंगाई को कंट्रोल करना, रोजगार के नए मौके बनाना, युवाओं के लिविंग स्टैंडर्ड में बदलाव लाना, ये बड़ी चुनौतियां नई सरकार के सामने हैं। भारत ने बालेन को इसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए बधाई दी है।